सो हाँ जी गाइज, मैं शर्मा जी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम एंड स्ट्रगलिंग हाउ टू सॉल्व केस स्टडी इन बिजनेस लॉ, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। हमें ये जानना होगा कि केस स्टडीज होती क्या है, व्हाट आर केस स्टडीज एंड व्हाट एग्जैक्टली इज केस स्टडी। तो ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। सो सीए फाउंडेशन में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगी जिसे हम बोलते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आपको ये एक शॉर्ट सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है जिसे हमें केस स्टडीज़ बोला जाता है। वो केस स्टडीज़ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी दी जाती हैं जो आपको रियल लाइफ एंड बिजनेस कुछ रिलेटेड को लेके बताया जाता है, जिसे आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको आगे कि कैसे किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। You are expected to read, understand, apply the correct law and principle to solve it. So आज हम ये जानेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करनी। तो सबसे पहले आप मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसे हम केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं बिजनेस लॉ में। वो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ध्यान दे के ये देखना है कि हमें रीड करना बहुत अच्छे तरीके से। उस सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस में एक किस तरीके का सिचुएशन बताया गया है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि उसमें लॉ कंसेप्ट क्या लगने वाली है, जो कंसेप्ट होती हैं, या फिर आइडेंटिफाई आपको करना है कि वो लॉ उसमें कौन से लग रही हैं या फिर आपकी क्या कंसेप्ट लग रही हैं उसमें। और देन थर्ड आपको ये फिर ध्यान देना है कि आप वही लॉ जो आप सोच रहे हो जैसे, या कंसेप्ट जो लगने वाली, वो लॉ आपको कंसेप्ट जिसे हम लोग प्रोविजन बोलते हैं, वो प्रोविजन अप्लाई करनी है आपको क्वेश्चन में। अब वो क्वेश्चन आप जैसे देखोगे, आप कुछ भी अगर देख लो, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो सकती है, आप किसी भी, सबके अलग अलग प्रोविजंस है। तो आप वो प्रोविजन जैसे ही आपको हिट करेगी माइंड पे, तो आप समझ जाओ कि हाँ, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है एंड किस अलग अलग क्वेश्चंस बन रही हैं कहाँ कहाँ से। तो ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आपको फिर यही आप प्रोविजन जैसे लिख लोगे, प्रोविजन लिखने के बाद आपको उसमें एक क्वेश्चन की बॉडी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। आपको क्वेश्चन जिस तरीके से आपको दी हुई है वो आप लिख लो, एंड देन आपको उसको समराइज करना है, कंक्लूजन आपको बताना है कि ये क्या होगा, इसमें वॉइडेबल और वैलिड होगा या फिर क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको ध्यान देना होगा। तो आइए इसे और ब्रेक इवन में करके मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस लॉ के मॉडल को ना बहुत हॉट टॉपिक माना गया है सीए फाउंडेशन लेवल के लिए। आप अकाउंट्स शुरू से करते हुए आ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी कुछ कुछ आप किए हुए हो, और आप मैथ्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स किए हुए रहते हैं। बट बिजनेस लॉ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है इस चीज़ को लेके। तो आज आइए जानते हैं कि किस तरीके से अलग अलग हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। होप आपको ये बहुत हेल्पफुल हो। तो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करें, और एक क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 2 बार रीड करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट जैसे रीड करते हो तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को, आप सिचुएशन को समझते हो कि हाँ, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है। सेकंड जब रीड करो तो आप सेकंड रीड में आप ये करना कि जो डेट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स डेट या कुछ भी हो, नेम्स आपको मिलेंगी, बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स मिलेंगे जिसे आपको हाईलाइट करना है। आप जब हाईलाइट करोगे तो सेकंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर लिखने के लिए आप जब जाओगे, तो आपको वो हाईलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे कि आपको यूज़ करना है। प्रोविजंस में आपको काम आएंगी, हो सकता है आप मिडिल के बॉडी में आप जब लिखो तो वो काम आएंगी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए कि आप 2 बार ज़रूर रीड करें क्वेश्चन। सेकंड रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि एक क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रही है। आइदर इट इज़ फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज आप जब घर में अगर कोई सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो आप चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये इजी लगने लगता है। बट आप जब एक्चुअली में क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो तो वो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस क्वेश्चन कहाँ से दिया है, कुछ नहीं समझ में आता। क्योंकि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी क्वेश्चन कभी कभी सेल्स ऑफ गुड एक्ट से आपको कोरिलेट हो जाता है, आपको नहीं समझ में आता। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पहले समझना है जब आप पहला रीड करो क्वेश्चन, या फिर सेकेंड टाइम जब रीड कर रहे हो
तो ये किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आई हुई है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से है या किसी और चैप्टर से। तो ये आप ध्यान देना। थर्ड रिकमेंडेशन है मेरी आपके लिए कि अप्लाई कंसेप्ट एंड सेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट यानी कि प्रोविजन आपको ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि क्या क्या है, किस एलएलपी से आई है चैप्टर से, या फिर कंपनीज एक्ट से आई है, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आई है, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आई है, एक्सेट्रा। आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेगी। आप ये नहीं है कि आप घर में सॉल्व कर रहे हो कि अलग अलग प्रोविजन एक ही क्वेश्चन का क्योंकि आप अगर मान लो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना, तो आप जब घर पे करते हो तो आपको एक ही प्रोविजन मैक्सिमम जगह पे दिख जाती है। बट आप जब एक एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हो तो सब एक जगह आपको जब दिखता है तो आप भूल जाते हो बिल्कुल कि हाँ किस जगह पे कौन से प्रोविजन लगेंगी। क्वेश्चन ही कुछ अलग से ट्रिकी सी आपको लगने लगती है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि प्रोविजन आपको स्ट्रांगली रिमेंबर होना चाहिए आपको। एंड सेकंड थिंग इज़ आपको कि सेक्शन नंबर आपको याद हो तो ही आप एग्जामिनेशन में लिखें, वरना ना लिखें। ये आपने सुना होगा, आप जिससे पढ़ रहे हो वो भी आपको बताए ही होंगे कि हाँ कुछ सेक्शन नंबर हमें जब तक याद ना हो तब तक अच्छे से नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो सेक्शन नंबर के लिए तो ही लिखना, क्योंकि नंबर कट जाती हैं बिल्कुल। ये आपको एकदम हाईली रिकमेंडेशन है मेरे लिए कि अगर नहीं याद है आप मत लिखना बिल्कुल। ये बस आप यही ध्यान देना। और आपको ये सोचना होगा कि हमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू एक जाने कि हमें एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है। तो आइए मान लो आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से एक क्वेश्चन आती है, तो आपको स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है। तो एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आती है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर क्वेश्चन बनती है तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे स्टार्ट करना है। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज डैश। आपको ये कमेंट में बताना है कि क्या होगा। आइए नेक्स्ट रिकमेंडेशन में चलें। अब तक आपने देख लिया कि हमें स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या क्या हमें करना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ना है ट्वाइसली, आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है तो आप मत लिखा करो। बट अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको फोर्थ रिकमेंडेशन में ये ध्यान रखना है कि गिव अ क्लियर कंक्लूजन। आपको क्लियर कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर क्लियर कंक्लूजन नहीं देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा बिल्कुल। आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। बिकॉज आप एक क्वेश्चन आपने कर लिया, प्रोविजन लिख लिया, ठीक है, बट आपने बॉडी भी कर लिया, बट आपको कंक्लूजन आप नहीं देते हो तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आप देखो, मैं बताता हूँ। तो जैसे आप अगर क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ वैलिड और वॉइड और वॉइडेबल। आपको वो क्वेश्चन में क्या बनता है, इलीगल है या फिर लीगल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एक जो पेपर चेक करेंगे सर लोग, वो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये क्या है। एक कंक्लूजन को देख के ही समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो ये एक क्लियर कंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान देना होगा। आपने तो इतने दूर तक समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है एंड किस तरीके से लिखना है। तो आइए अब मैं लास्ट आपको ये बताता हूँ कि बोनस टिप क्या क्या होगी हमारे बिजनेस लॉ के लिए। ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम बोनस टिप के लिए हम लोग चलते हैं। Number one is use simple and formal language. Number two, don't write long stories, keep it very relevant. Number three is support your answer with a legal point. And the fourth thing is practice ICI mock test paper and previous year question paper. आपको ये ध्यान रखना होगा बिजनेस लॉ पढ़ते टाइम और बिजनेस लॉ के एग्जामिनेशन के लिए। अब तक आपने तो बहुत कुछ सीख लिया बिजनेस लॉ एंड केस स्टडीज के बारे में। तो आइए हम एक सैम्पल क्वेश्चन से देखते हैं कि हमें कितनी नॉलेज बढ़ी और कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ। तो आपको कमेंट में बताना है ये आंसर। तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ए अग्रीड टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी। बिफोर डिलीवरी द राइस वॉज डिस्ट्रॉयड इन फ्लड। इज ए इज लाइबल और नॉट। ये आपको कमेंट में बताना है। मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं
और इसकी आंसर बस छोटी सी है, आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्ट, कंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन, आपको ये ध्यान देना है। प्रोविजन भी आपको सबसे पहले, फिर आपका बॉडी आएगा, फिर आपका कंक्लूजन आएगा, और आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये मैं कमेंट में देखूंगा और मैं ये पिंक कमेंट में ये आंसर भी दे दूंगा, बट आपको बिना देखे आपको आंसर देना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सॉल्विंग केस स्टडी इजंट हार्ड इफ यू फॉलो step by step method. Practice and practice and practice and became a pro in case studies. आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। Found this video very helpful for you. Do like, comment and share and don't forget to subscribe. And आपका शर्मा जी आपके साथ है। Let's grow together. And this is शर्मा जी signing off today. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल कंटेंट के साथ। Till then, bye.